क्लास साइंस 1 के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज केपलर्स लॉ, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। योहानस केपलर 1571 to 1630. He was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in 1600. लेकिन ब्राहे की सडन डेथ के बाद he was appointed as the royal mathematician in his place. केपलर ने बहुत सी बुक लिखी। Later his work was used by Newton. न्यूटन ने इनकी डेटा एनालिसिस को अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस्तेमाल किया। प्लैनेट्स का मोशन, सन, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हजारों साल से कर रहे थे, वो भी नेकेड आई या कुछ मामूली से इंस्ट्रूमेंट के जरिए। और फिर उसके बाद गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया और टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद सारे ऑब्जर्वेशन बहुत ही इजीली और अच्छी तरह से होने लगे। और फिर योहानस केपलर आए। इन्होंने गैलीलियो का सारा डेटा एनालिसिस और ऑब्जर्व किया और फाइनली उन्होंने 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए। केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स का फर्स्ट लॉ कहता है प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स शेप होता है। अगर हम एक कोन को इंक्लाइन प्लेन से कट करते हैं और उससे हमें जो कर्व ऑब्टेन होता है उसे हम एलिप्स कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स इसी एलिप्स शेप्स के ऑर्बिट पर घूमते रहते हैं और ये ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पर हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, एक एलिप्स में 2 इम्पॉर्टेंट या मेन पॉइंट होते हैं जिसे हम F1 और F2 नाम देंगे। ये 2 फोकल पॉइंट हैं और यही 2 फोकाई होते हैं। केपलर्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से सन किसी एक फोकाई पॉइंट पर लोकेट रहता है, यानी अब हम F2 के बदले S लिख लेते हैं और यही केपलर्स का फर्स्ट लॉ है, यानी प्लैनेट का ऑर्बिट एलिप्स होता है और इसमें होते हैं 2 फोकाई। सन किसी भी एक फोकाई पर लोकेट होता है और इट इज इंडिकेटेड बाय S। केपलर्स सेकेंड लॉ। बिफोर वी अंडरस्टैंड सेकेंड लॉ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अर्थ की स्पीड ऑर्बिट में अराउंड द सन हमेशा सेम नहीं रहती है या कांस्टेंट नहीं रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। जब हमारी अर्थ सन से दूर रहती है तो उसकी स्पीड कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो सन के नज़दीक आती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी द स्पीड ऑफ अर्थ इन द ऑर्बिट does not remain constant because of gravitation. डिस्टेंस कम है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा है, इसलिए अर्थ की स्पीड बढ़ जाती है और जैसे जैसे अर्थ सन से दूर होती जाती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता जाता है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। हम इमेजिन करते हैं अर्थ पॉइंट ए के पास है। अब अर्थ और सन को ज्वाइन कर देते हैं एक इमेजिनरी लाइन से। इस लाइन को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, यानी यहाँ AS या SA एक पोजीशन वेक्टर है। अब एक महीने में हमारी अर्थ पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगी, यानी एक महीने में उसने कितना एरिया कवर किया, एरिया ASB। इसी तरीके से अब हमारी अर्थ पोजीशन C पर है और पॉइंट D पर वो एक महीने बाद पहुंचेगी, यानी अब एक महीने में उसने कितना एरिया कवर किया, एरिया CSD, यानी द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और यही हमारा सेकेंड लॉ है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर होगा। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। हमारे ऑर्बिट का शेप है एलिप्टिकल, जैसा कि हम आगे के लॉज में देख चुके हैं, और हमारे सारे प्लैनेट्स ये ऑर्बिट पर ही सन के अराउंड घूमते रहते हैं।
प्लैनेट्स को ये एक रेवोल्यूशन पूरा करने में कुछ टाइम लगता है, यानी T स्टैंड फॉर टाइम। अर्थ का डिस्टेंस रेवोल्यूशन करते वक्त कम और ज्यादा होता रहता है। फर्स्ट पोजीशन में ज्यादा और फिर सेकंड पोजीशन में कम और फिर थर्ड पोजीशन में अगेन ज्यादा। तो हम एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे r, ये बिटवीन प्लैनेट और सन के रहेगा। हमारा थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी सिंपल टाइम का स्क्वायर is equal to t square is directly proportional to the cube of the mean distance। directly proportional यानी अल्फा, mean distance मतलब एवरेज का क्यूब is equal to r क्यूब। अब इसी को रीअरेंज करके लिख देते हैं t square is equal to k r क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर t square upon r cube is equal to k is equal to constant। k यहाँ पर constant है, यानी according to the third law of motion period of revolution around the sun का square लेंगे और वो directly proportional हो जाएगा the mean of distance of a planet से, लेकिन in the cube form यानी r cube।